बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक इस्तिलाह है जो कि एक सॉल्यूशन से हम सॉलिड मैटर को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम चाय को चान करते हैं तो चाय के जो पत्ती होते हैं उसे को हम अलहदा करने के लिए जो चान इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारे साथ एक फिल्ट्रेशन की एक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके साथ हम जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से सॉलिड मैटर को अलहदा करने के लिए, तो भी हम फिल्टर पेपर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली सेल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे सुराख जो है वो मौजूद होते हैं, और वही सुराख क्या करते हैं, वो एज ए पोरस मीडियम के तौर पर सेल के अंदर मौजूद होता है। और जो भी चीज़ें आती हैं जो कि स्मॉल साइज़ के हो और सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और वो आउटसाइड यानी इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट में वो चले आते हैं, जहाँ पर वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, या फिर वो सेल मेम्ब्रेन ही के साथ रहते हैं, या फिर अदर सेल की तरफ ही चले जाते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन जो है ये सेल के अंदर हो रहा होता है, और ये फिल्ट्रेशन अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका सेल के अंदर मौजूद होना, इस प्रोसेस का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल एक प्रोसेस है। तो चलिए डेफिनेशन सी से सीखते हैं। द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, तो ये आपको पता है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये सिलेक्शन करता है, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आए, और कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करता कि वो सेल के अंदर, यानी ये सिलेक्शन करता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड semi permeable membrane और इट इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और दूसरी यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्मॉल मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही से क्रॉस कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारे साथ एक सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसी तरह छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। तो जो छोटे साइज के वो हो, तो वो इन सुराखों से जो है वो निकल आते हैं। लेट्स से ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये एक छोटा मॉलिक्यूल है। तो छोटा मॉलिक्यूल इस सुराख के ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और वो इससे फिल्टर आउट होते हैं। लेकिन जो बड़े साइज के हैं तो वो इस पोर्स को क्रॉस नहीं करता, वो सेल मेम्ब्रेन ही के अंदर वो रह जाता है। सो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रोसेस होता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे और पुश्ड अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यहाँ पर प्रेशर होगा। आपको ये भी पता है कि सेल के अंदर वाटर मौजूद, तकरीबन 90% क्या है, वाटर है। इसके साथ तो वाटर के प्रेशर की वजह से जो चीज़ें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, लेकिन उसका हामिल कौन है, वाटर है। यानी वाटर जो प्रेशर डेवलप करेगा तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर वाले एनवायरनमेंट में चले गए। या उसकी डिफिनीशन आप यूं भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव। यहाँ पर फोर्स है, यानी उसको फोर्स किया जाता है, उसको पुश्ड किया जाता है, उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है टू मूव अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। यहाँ पर दो बातें हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करेंगे और बाहर वाले एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। तो या तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से हो गया, यानी सेल के अंदर जो वाटर मौजूद हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसी की वजह से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो इसको हम कहेंगे इट्स ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। और या तो ब्लड के जरिए से होगा, क्योंकि ब्लड भी एक सोल्यूशन के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं।
तो हम जो फूड खाते हैं तो उसके अंदर जो हमारा फूड शामिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल्स होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो वो जब ब्लड के सबसे जो छोटे छोटे रगे हैं जिसको कैपिलरीज कहा जाता है, तो ब्लड जब उस तक पहुंच जाता है तो उसमें वही खुराक जो हमने खाया होता है वो भी शामिल होता है। तो उनसे फिर जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं खुराक के और फूड के, तो वो बाहर वाले इन्वायरमेंट में यानी कि कैपिलरीज के वॉल्स को क्रॉस करते हैं और बाहर वाली इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो ये फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और फिर एंडोसाइटोसिस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं और दोबारा से उस चीज़ को जो है हासिल किया जाता है जहाँ जहाँ फूड की और जहाँ जहाँ उसकी मालिक्यूल्स की ज़रूरत होगी, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से उस तक ही पहुँचाने का काम होगा। तो ये ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है या इट्स ड्यू टू ब्लड प्रेशर ये प्रोसेस होता है। आम इस्तिलाह में जब अगर हम देखें तो ये जो फिल्ट्रेशन है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं आम डेली यूजेस में कि हम अलहदा करें टू सेपरेट सॉलिड मैटर एंड फ्लूइड फ्रॉम अ मिक्सचर। हम डेली यूज में उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम सोल्यूशन से जो सॉलिड पार्टिकल है उसको हम अलहदा करें। लेट्स से हमारे पास एक सोल्यूशन है एक बीकर में जो कि जिसके अंदर सॉलिड मैटर भी है और इसके अंदर लिक्विड भी है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम एक दूसरे बीकर में उसको डालने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक पोरस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं जिसको फिल्टर पेपर कहा जाता है। तो क्या होता है कि वो जो सोल्यूशन है तो सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर रह जाते हैं क्योंकि उसका साइज बड़ा है और जो लिक्विड है तो वो इस फिल्टर पेपर इसको अलाउ करता है कि वो इससे पास हो। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर भी इसी तरह सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो उससे छोटे छोटे मालिक्यूल पास हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े साइज के मालिक्यूल्स हो तो वो इससे पास नहीं हो सकते और इससे सिर्फ फिल्ट्रेशन उस मॉलिक्यूल्स की हो सकती है जो जिसकी साइज छोटे हो। ठीक है, तो बाकी जो चीजें उधर रह जाती हैं तो उसका साइज क्या था, वो और साइज पार्टिकल थे, यानी इसका साइज बड़ा था और जो छोटे साइज के थे जैसे लिक्विड के साइज छोटे थे तो वो इस फिल्टर से फिल्ट्रेट हो गए, इसको हमने फिल्ट्रेट का नाम दिया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने फिल्टर मीडियम को इस्तेमाल किया और वो उसने सिर्फ अलाउ किया कि लिक्विड उनसे सिर्फ पास हो, जो ओवर साइज पार्टिकल्स थे तो वो यहाँ पर रह गए, यानी वो इट्स नॉट अलाउड टू पास matter who have a large size as compared to the pores of filter paper। ठीक है, ये एक सिंपल टेक्निक है टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन। ये हम इस्तेमाल करते हैं कि हम वो सोल्यूशन से वो सॉलिड के पार्टिकल को अलहदा करें, लेकिन हम जो मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो वो पोरस होगा, यानी उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे और वही सुराखों के जरिए से जो मॉलिक्यूल हम फिल्टर करना चाहेंगे तो वो उनसे गुजरेंगे। लेकिन इसके लिए पोरस मीडियम का जो पोर्स हैं और जो हम जिस चीज को अलाउ करना चाहते हैं कि उससे पास हो, तो इन दोनों के साइज या तो एक जैसा होना चाहिए या फिर जो पार्टिकल है उसका साइज अगर छोटा हो तो वो उस पोरस मीडियम से गुजरने लगेगा, और उसका साइज बड़ा है तो फिर ये उससे गुजरेगा नहीं। तो आप इस इस्तिलाह को समझे कि ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये असल में छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को गुजारने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसके ऊपर एमसीक्यूज आए कि फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर, ऑप्शंस अगर दिए गए हो कि स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ दीज, तो आपने जरूर स्मॉल मॉलिक्यूल के ऑप्शन पर टिक करना है। व्हाट इज फिल्ट्रेशन प्रेशर? फिल्ट्रेशन प्रेशर उस प्रेशर को कहा जाता है कि जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन काज हो। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली हमारे मल्टी सेलुलर सेल्स के अंदर दो वजूहात की वजह से होता है। एक वाटर की वजह से ये हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या फिर ये ब्लड के प्रेशर की वजह से हो सकता है जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इट पुशेस स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। तो इसी की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं
तो वो एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूव कर जाते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये प्रेशर का जो हमारे साथ फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। तो अगर हम देखें ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं तो उसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो आपने उसको अगर स्टडी किया होगा तो वो बहुत छोटे होते हैं, यानी बहुत स्मॉल साइज में वो होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ पर देखें P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एरिया कम है, यानी ये स्पोर्स के साइज कम है, एरिया कम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका एरिया क्या है, कम है। अगर ये एरिया ज्यादा होता तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता, कम होता, लेकिन उसका साइज कम है तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। और इस प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उससे चीजें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो वो आसानी के साथ क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस फिल्ट्रेशन के थ्रू उससे पास नहीं हो सकते, बल्कि उसके लिए सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ख़ास तरह के मैकेनिज्म हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए इससे चीज़ें जो है वो गुजरने लगेंगे।